यूएन में ईरानी दूत का गंभीर आरोप। यूएस इजराइल ने स्कूल पर किया हमला, हमले में मारे गए 100 से ज्यादा बच्चे। बहुत ही ज्यादा गंभीर और बड़े आरोप है, आम लोगों को निशाना बना रहे हैं अमेरिका और इजराइल। तो ये देखिए, ये बहुत बड़ा दावा और बहुत ही ज्यादा गंभीर है। ये ईरानी दूत की तरफ से गंभीर आरोप लगाया गया कि स्कूल पर हमला किया गया और इस हमले में 100 से ज्यादा बच्चे मारे गए। और एक और बड़ी खबर, अबू धाबी में ड्रोन अटैक के बाद एक शख्स की मौत हुई है। जायद एयरपोर्ट पर ईरान का ड्रोन से हमला हुआ है। जायद एयरपोर्ट पर हमले में 7 लोग घायल हुए हैं। अबू धाबी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बाकायदा इसकी पुष्टि भी की है। और वहीं दुबई के जैबल अली पोर्ट पर धमाका हुआ है ड्रोन अटैक से। ड्रोन अटैक के बाद यहां पर तबाही मची। ये देखिए आप, ड्रोन अटैक के बाद धमाके की आशंका है। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, ये दुबई का जैबल अली पोर्ट है। यहां पर हमला हुआ, ड्रोन अटैक हुआ है, इस बात की संभावना है। और धमाके के बाद इस पोर्ट पर आग लग गई। और एक और बड़ी खबर, तेल अवीव अटैक में महिला की मौत। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। इजराइल में कैसे नुकसान हुआ, क्या कैजुअलिटीज हुई हैं, अब इसको लेकर अपडेट आनी शुरू हो गई है। मिसाइल हमले से किस लोग घायल हुए हैं, जेरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है। और पूर्णिमा नाथ जी भी इस वक्त हमारे साथ है। पूर्णिमा नाथ जी, क्योंकि आप अमेरिका से हमारे साथ लाइव है, आप जरा बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कई ऐसे फैसले लिए गए इससे पहले भी, जब से वो सत्ता में आए हैं, जिसका विरोध ना सिर्फ डेमोक्रेट्स ने किया बल्कि रिपब्लिकन्स ने भी इसका विरोध किया। लेकिन इस बार अमेरिका, जिसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है ईरान को, जब उस पर हमला किया गया तो वहां पर कैसा रिएक्शन है, वहां पर क्या कहा जा रहा है, क्या भावना है? देखिए, यहाँ पे स्प्लिट है, डेमोक्रेट्स आर स्प्लिट एज वेल। लेकिन मागा जो फैक्शन है, प्रेसिडेंट ट्रंप का सपोर्टर, वाइट क्रिश्चियन नेशनलिस्ट सपोर्टर जो है, वो इजराइल के साथ है, ईरान की मुल्ला के साथ नहीं है। सीधी सीधी बात है। बट I am a supporter of Donald Trump. I am a Republican, but at the same time, आप दोनों को सपोर्ट कर सकते हो। आप ईरानी लोगों को भी सपोर्ट कर सकते हो, उनका मुल्ला को भी अपोज कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम आप ये भी कह सकते हो कि अमेरिका की जो एजेंडा है, अभी जो स्ट्राइक करने की जो ये वार जो खींची हुई है अभी, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द अर्जेंसी यहाँ पे। और ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था, वो पिछले साल जो जून में जो अटैक किया था प्रेसिडेंट ट्रंप, तब भी बोल रहे थे कि न्यूक्लियर वेपन को उन्होंने ऑब्लिटरेट किया था। अगर ऑब्लिटरेट तब किया था वो सच था कि अभी सच है कि अगर वो ऑब्लिटरेट तब हुआ था तो अभी का जमीन के नीचे से फिर से वापस आ गया न्यूक्लियर वेपन। तो ये जो प्रोपेगेंडा वार हमारे साथ खेला जा रहा है, आई थिंक इट इज ए मैसिव सिचुएशन। इट इज नॉट जस्ट डोनाल्ड ट्रंप बट अमेरिका एज ए होल। ये परफेक्ट किया हुआ है डिसेप्शन वार खेलने में। ये पहली बार नहीं है। ये आप 1953 की ये मुसादिक को हटाने की जो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर उन्होंने चलाया था, दिस इज द सेम थिंग। वहां पे भी प्रोटेस्ट चलाया गया, प्रोपेगेंडा चलाया गया, आपके लीडर को ऐसे दिखाया गया कि ही इज नॉट द राइट लीडर, उनको हटाने के लिए। तो पब्लिक परसेप्शन इज नाउ ए करेंसी। आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। इट इज पार्ट ऑफ लेवरेज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और वॉरफेयर हमेशा काइनेटिक नहीं होता है, बम्स नहीं होता, मिसाइल्स नहीं होता। प्रोपेगेंडा वॉरफेयर इज ए मेजर एस्पेक्ट ऑफ एनी वॉर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और अभी सिर्फ रेजिम चेंज या कूज और डिकैपिटेशन स्ट्राइक के बारे में आप बोलेंगे तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। ठीक है, यानी पूर्णिमा नाथ जी आपको बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, इसलिए आपकी तरफ से सवाल भी खड़ा किया जा रहा है कि जैसे बीते साल अमेरिका ने, जो आपने खुद कहा कि जो तमाम जो परमाणु ठिकाने, जहां पर 3 ठिकानों पर हमला किया गया था, उसे पूरी तरह से अल्बिट्रेट करने का, यानी मिटा देने का, खत्म करने का दावा किया गया था। लेकिन बाद में ईरान ने इन तमाम दावों को खारिज न सिर्फ किया बल्कि तस्वीरें भी दिखाई और बताया कि उसका जो परमाणु कार्यक्रम है वो पूरी तरह से इंटैक्ट है।